जय हिंद। आज बात करते हैं विद्युत करंट की। आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर प्रति सेकंड में जो है उसी को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा है। तो चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं? तो इसकी सबसे पहले गणना करने वाले, चार्ज की गणना करने वाले थैल्स नाम के व्यक्ति थे। एम्बर छड़ से गणना की थी। फिर जो टाइप ऑफ चार्ज दिए वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्वांटीकृत होते हैं, इनकी प्रकृति पृष्ठीय होती है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। SI यूनिट इसका कूलम्ब होता है। वैसे एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम्ब होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलम्ब में -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फिर 1 फैराडे इज इक्वल टू कितने कूलम्ब होता है? तो 96,500 कूलम्ब। और एक कूलम्ब में कितने ESU होता है? तो 3 इंटू 10⁻9 ESU। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे ही होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो कि I से सिंबलाइज्ड होता है, चार्ज अपॉन टाइम मतलब Q/T। इसकी SI मात्रक कूलम्ब पर सेकंड होता है, या फिर हम इसे एम्पियर भी कहते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? कूलम्ब अपॉन सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। फिर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत का प्रवाह किधर से किधर होता है? तो पॉजिटिव पोल से मतलब पॉजिटिव छोर से निगेटिव छोर तरफ। टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं। दो प्रकार के करंट, AC करंट और DC करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। AC अल्टरनेटिंग करंट की जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन DC की धारा अपरिवर्तित होती है। वोल्टेज AC में घटता बढ़ता रहता है, लेकिन DC में स्थिर रहता है। AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। भारत में 60 हर्ट्ज होती है। माफ़ कीजिएगा, भारत में 50 हर्ट्ज होती है जो कि 220 वोल्ट है, और विदेशों में 60 हर्ट्ज होती है जो कि 110 वोल्ट, और DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। AC का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, और इलेक्ट्रिक के जितने भी घर में सामान होते हैं वो सभी AC के द्वारा सुचालित होते हैं। फिर DC में सेल, बैटरी, DC जनरेटर में इसमें उपयोग किया जाता है DC का। फिर AC से DC में बदलने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? वो है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। और DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। फिर अब बात करते हैं सर्किट का संयोजन, परिपथ का संयोजन। तो दो प्रकार से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं, सीरीज या फिर पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? धारा समान होती है पर वोल्टेज असमान होता है, लेकिन पैरेलल में धारा असमान होती है, वोल्टेज समान होता है। सीरीज का उदाहरण जैसे शादियों में बल्ब होता है, लड़ियों के बल्ब होते हैं, शादियों की डेकोरेशन में और रोड लाइट में, ये सारे सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। फिर पैरेलल की बात करें तो घरेलू उपकरण जितने होते हैं वो सभी सीरीज में जुड़े होते हैं।
अब बात करते हैं विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। और विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक विद्युत लाने में किया गया कार्य। जैसे कि दो दो क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र हैं। एक विद्युत क्षेत्र से दूसरे विद्युत क्षेत्र में किसी एक धनावेश अनंत से किसी भी ऐसे चार्ज को दूसरे विद्युत क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, इसी कार्य को हम कहते हैं विभव। विभवांतर क्या कहलाता है? माफ कीजिएगा, मैंने उल्टा बता दिया थोड़ा। विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु का लाने में किया गया कार्य। हाँ ठीक है, सही है। विभवांतर क्या कहलाता है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला कार्य। तो वो अनंत क्षेत्र से, विभव क्या है? अनंत क्षेत्र से कोई आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला कार्य है विभवांतर। और विद्युत वाहक बल क्या है? किसी खुली परिपथ में एकांक धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। जैसे कि ओपन सर्किट होती है, खुला परिपथ, तो जब सेल में धारा नहीं ले रहे होते हैं तो ओपन सर्किट होता है, तो इसमें उपयोग करते हैं हम, ठीक। जब क्लोज सर्किट हम उसे कहते हैं जिसमें हम धारा ले रहे होते हैं। जब धारा बह रही होती है तो सर्किट जो होती है वो क्लोज ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम रूल। ओम रूल का इन्वेंट जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ये ओम रूल बताता है कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब V=IR। अब नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी, चालकता, जिसको G से सिंबलाइज किया जाता है। चालकता 1/R होती है। इसका जो मात्रक है 1/ओहम होता है, मतलब ओहम इनवर्स। इसको महो भी कहते हैं और साइमन भी कहते हैं। सिल्वर सबसे बेहतरीन चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर सिल्वर के बाद Ag होता है, कॉपर होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर और भी धातु होती हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से दिखाते हैं, दर्शाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट चालकता को अल्फा से दर्शाते हैं। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। इसका मात्रक होता है ओहम मीटर। और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा होता है वो टंगस्टन में होता है, और सबसे कम सिल्वर और कॉपर में होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो 1/ρ होता है, मतलब कि 1/ओहम मीटर या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। किसी परिपथ में बहने वाली धारा व विभवांतर का गुणनफल, मतलब पावर = पोटेंशियल इनटू करेंट। तो इसकी यूनिट जो होती, इसको हम P = V/I से बताएंगे। यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल है, ना कि वेलोसिटी। इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है या फिर वाट। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह ऊर्जा जिस पर विद्युत के उपकरण कार्य करते हैं या फिर गणना करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर में होती है, और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर की इक्वल होता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यूनिट को जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है वाट क्षमता इनटू प्रतिदिन का जो उपयोग है घंटों में अपॉन 1000। यूनिट इज इक्वल टू वाट क्षमता इनटू प्रतिदिन उपयोग घंटों में बटे 4। अब बात करते हैं फिलामेंट की, मतलब तंक की। फिलामेंट से उपकरण प्रकाश देता है या फिर गर्मी देता है। जो प्रकाश दे रहा है उसमें टंगस्टन लगा होगा जैसे कि बल्ब, और जो गर्मी दे रहा है उसमें नाइक्रोम लगा होगा जैसे कि हीटर। धारा का प्रभाव की बात करते हैं। धारा का प्रभाव 3 प्रकार से होता है, तापीय ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव। तापीय ऊष्मीय प्रभाव कहाँ कहाँ होता है? बल्ब में, हीटर में, केतली में, प्रेस में, विद्युत फ्यूज में, विद्युत टोस्टर में। फिर नेक्स्ट है चुंबकीय प्रभाव। ट्रांसफार्मर में होता है, जनरेटर में होता है, डायनेमो में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी में होता है, तो इतनी सारी चीज़ों में होता है। फिर रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रिक सेल बस में होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो उपकरण है वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ऊर्जाओं को। तो जो बल्ब और ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरा है हीटर, प्रेस, विद्युत केतली, विद्युत फ्यूज और विद्युत टोस्टर, ये सभी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। फिर नेक्स्ट है जनरेटर, डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत सेल जो होता है, नेक्स्ट विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे थे 1831 में।